इमाम मेहदी कैसे होंगे, उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, इसकी भी वजाहत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में की। अल्लाह हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल महदी मिन्नी अजलल जबहती अकनल अनफी। अल्लाह के लिए फरमाते हैं मेहदी मुझ में से होंगे, यानी मेरी नस्ल में से होंगे, मेरे खानदान में से होंगे। अजलल जबहती, उसकी पेशानी कुशादा पेशानी और लंबी पेशानी वाला होंगे। अकनल अनफी, नाक बारीक और चौड़ी होंगे। अल्लाह कहते हैं कि ये दुनिया में आएंगे तो क्या करेंगे, नबी फरमा रहे हैं क्या करेंगे, यमलाउल अर्दा किस्ता व अदला, जमीन में इंसाफ और अदल को भर देगा, जमीन को अदल और इंसाफ जमीन को मुकम्मल तौर भर देगा। तमामुलियत जौरन व जुल्मा, जिस तरीके जमीन जुल्म और ज्यादत से भरी हुई है ना, इस तरीके से अदल इंसाफ से पूरी कायनात पूरी जमीन को भर देगा। अल्लाह कितने साल तक बादशाहत होगी, यमलुक सबअ सनीन, 7 साल तक हुकूमत करेंगे। बाद रिवायत में है 9 साल, बाद रिवायत में 8 साल, बाद रिवायत में 5 साल। अहले इल्म कहते हैं ये जो तफरीक है, कहते हैं कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 9 साल इस दुनिया में रहेंगे, हुकूमत करेंगे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वअश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम याति बअज़ु आयाति रब्बिका ला यंफ़अु नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल अव कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा क़ुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़िरीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, मेरी माएँ बहनें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमा किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, किबरियाई, बड़ाई, जिसने
मुझे और आपको आज जुमा के दिन मस्जिद अबू बकर में जमा होने का शर्फ बख्शा। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे जमा होने को कबूल अता फरमाए। रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। बादहू तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर, तमाम पैगम्बरों पर हम और आप दुरूद सलाम भेजते हैं। खुसूसन हम सब के आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी पैगम्बर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम और आप कसरत से दुरूद सलाम नाजिल फरमाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। मेरे अजीज़ भाइयों, अभी अभी आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद सूरत अल-अनआम की एक बड़ी अहम आयत नंबर 158 पढ़ी गई है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं यौम याती बअद आयात रब्बिका ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल। जिस रोज तुम्हारे रब की कई बड़ी निशानियां जाहिर हो जाएगी, फिर उस वक्त किसी ऐसे शख्स की ईमान काबिल कबूल और नफा नहीं पहुंचाएगा जो इससे पहले ईमान नहीं लाया था, या फिर ईमान लाने के बाद कोई खैर और नेकी का काम किया था। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ऐ नबी आप कह दीजिए कि तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। इस आयत में और इस आयत के ताल्लुक से सही बुखारी की बड़ी मशहूर आयत है, बड़ी मशहूर हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा है, कहते हैं कि क़यामत के दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता ततलुअ अश-शम्स मिन मग़रिबिहा। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि सूरज मशरिक से के बजाय मगरिब से तुलू ना हो जाए। कहते हैं फ़ज़ालिका हीना, तो यही वो वक्त होगा कि ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा, किसी शख्स के ईमान जब सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होगा तो किसी ऐसे शख्स का ईमान कोई उसको नफा नहीं देगा जो इससे पहले निशानी देखने से पहले ईमान नहीं लाया था या फिर कोई नेकी नहीं किया था। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर आगे फ़इज़ा तलअत फ़रअन्नासु, जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो लोग अपने आंखों से निशानी देख लेंगे। आमनु अजमाउन, तो सब के सब फौरी तौर पर ईमान लेकर आ जाएंगे। जब ईमान लेकर आएंगे तो अल्लाह फरमाएगा, यही अल्लाह के नबी इस आयत को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कोई ईमान भी काबिल कबूल नहीं और अमल सालेह भी काबिल कबूल नहीं। पता चला इस हदीस के मुताबिक कि बड़ी निशानी जाहिर होने के बाद किसी का ईमान लाना, कोई अगर काफिर ईमान लाना भी चाहेगा तो ईमान बेकार है, और अगर कोई मोमिन तौबा भी करना चाहेगा तो तौबा का दरवाजा भी बंद है। अल्लाह अकबर। इस हदीस के आखिर में आगे फरमाते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत इतनी अचानक और इतने जल्दीबाजी से आ जाएगा कि लोगों को वह गुमान नहीं होगा। अल्लाह के फरमाते हैं कि दो आदमी के दरमियान कपड़े फैलाए होंगे, आपस में कपड़े खरीदने बेचने के बारे में डील कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। अभी कपड़े समेटे नहीं होंगे कि उससे पहले क़यामत आ जाएगी। एक आदमी ऊंटनी का दूध धो कर लेके आ रहा होगा कि दूध नहीं पी पाएगा, उससे पहले मौत आ जाएगी, उससे पहले क़यामत आ जाएगी। इसी तरह आगे फरमाते हैं वला तक़ूमन अस्साअह, कि एक आदमी अपना हौज तैयार करके रख चुका होगा, अभी पानी भी नहीं पिया होगा कि ये क़यामत आ जाएगी, क़यामत कायम हो जाएगी। यहां तक कि हदीस में अल्लाह के फरमाते हैं वला तक़ूमन अस्साअतु इज़ा अहदुकुम रफ़अ, कि एक आदमी खाने के लिए अपने हाथ को, अपने लुक़मे को, जो खाना का लुक़मा है, उक़लतहु इला फ़ीह, अपने मुंह की तरफ लेके आएंगे, फला यतअमुहा, अभी खा नहीं पाएंगे, उससे पहले क़यामत कायम हो जाएगी। ये सही बुखारी किताब रिकाब की हदीस नंबर 6206 में 6506 में हदीस मौजूद है। ये हदीस बता रही है और कुरान की आयत
बता रही है कि बड़ी निशानी जाहिर होने के बाद, अभी इससे पहले खुतबे में आपके सामने कयामत की जो छोटी अलामत थी, अहले इल्म ने क्या बताया, कयामत की कयामत की दो किस्में हैं। एक है अलामत सुगरा, जिसको हम छोटी निशानी बोलते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह 2 जुम्मे में हम बयान कर चुके हैं। और अहले इल्म कहते हैं कयामत की दूसरी किस्म अलामत कुबरा, बड़ी बड़ी निशानी। आज इंशाअल्लाह बड़ी बड़ी निशानी में से कुछ निशानी, बल्कि एक ही निशानी हम बयान करेंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, बड़ी निशानी, कयामत की निशानी बयान करने से पहले एक बात ज़हन में रखें, जैसे ही कयामत की बड़ी निशानी, एक भी निशानी जाहिर हो गई, छोटी निशानी सब जाहिर हो चुकी है, जितने भी मैं बयान कर चुका हूं सारे अमूमन छोटी निशानी कयामत की वो हो चुकी है, लेकिन बड़ी निशानी अगर एक भी जाहिर हो गई तो उसके बाद फौरी तौर पर एक के बाद दिगरे फौरी तौर पर सारे निशाने ऑटोमेटिकली जाहिर हो जाएंगे। बिल्कुल उसी हार की तरह, उस हार के दाने की तरह कि अगर हार टूट जाए तो दाने जिस तरीके से बिखर जाते हैं, एक के बाद दिगरे आ जाते हैं, ऐसी कयामत की निशानी एक के बाद दिगरे आने लगेंगे। दलील क्या है? मुस्लिम अहमद की रवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस कहते हैं, अल आयातु खराजातुन मंजूमातुन फिस्सिल्की फयुक्तसिल्कु यतबाबुहा बाज़न। मुस्लिम अहमद की 7040 की हदीस है, 7040 की। फरमाते हैं कि अल आयातु मंजूमातुन, अल आयातु खराजातुन, कयामत की जो अलामत है उस लड़ी के दाने की तरह है कि अगर उसकी लड़ी अगर टूट जाते हैं तो फौरन दाने जिस तरह गिरने लगते हैं, ऐसे ही यतबाबुहा बाज़न, कयामत की एक भी बड़ी निशानी जाहिर हो गई तो फौरी तौर पर दूसरी निशानी आ जाएगी। और अभी आपने सुना कि अगर बड़ी निशानी जाहिर हो गया तो ना ईमान काबिल कबूल है, ना ही तौबा का उसको तौफीक मिलेगा। इससे पहले कि तौबा का दरवाजा बंद हो मेरे मोहतरम भाइयों, इससे पहले कयामत की सारी निशानी आ चुकी है। बयान करने का आप बोलेंगे ये कयामत का जो सीरीज है क्यों चला रहे हैं? आज चूंकि फितने का दौर है, कयामत की अमूमन सारी निशानी आ चुकी है। अगर हमको इल्म ना हो कयामत की बड़ी निशानी क्या है, कैसे उसकी पहचान हम करेंगे, अगर वो कयामत की अलामत आ जाए तो हम कैसे उसकी पहचान करेंगे, कैसे डील करेंगे, कैसे उससे हम बचेंगे? तो यही मकसद है बुनियादी तौर पर कि हम ख्वाब गफलत से बेदार हों और निशानी को याद रखें, और जब वो निशानी हमारी जिंदगी में आ जाए तो उसमें इस्तिकामत की जिंदगी मुझे आपको नसीब फरमाए। ये मुझे आपको अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कयामत की जो बड़ी निशानी है, कयामत की जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं, एक ही हदीस में इजमाली तौर पर एक ही हदीस में कयामत की 10 निशानियों का जिक्र फरमाया है। पहले वो हदीस बहुत तवज्जो सुने आप। हज़रत हुज़ैफा बिन असीर अल-ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, इत्तला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैना व नहनु नतज़ाकरू फ़क़ाल मा तज़ाकरून क़ालू नज़कुरु स्साअह। हज़रत हुज़ैफा बिन असीर अल-ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हम सहाबा मस्जिद नबवी में आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, और हमारी तरह नहीं दुनिया की गुफ्तगू। सहाबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ रिवायत में है कि दरवाजा खोले या पर्दा हटाए और कहे कि मा तज़ाकरून, तुम लोग आपस में किस चीज के बारे में गुफ्तगू कर रहे हो? क़ालू नज़कुरु स्साअह, साहबा ने कहा कि हम क़यामत के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा की फिक्र सोचिए, सहाबा की फिक्र देखिए आप, मस्जिद में बैठकर आखिरत याद कर रहे हैं। नज़कुरु स्साअह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नहा लन तक़ूमा हत्ता तरौना क़ब्लहा अश्र आयात, कि मेरे सहाबा जो कयामत के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो ना, सुनो, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि आप कयामत कायम होने से पहले 10 बड़ी निशानियों को अपनी आंखों से देखना हो। और वो 10 निशानी क्या है? अल्लाह के लिए जिक्र कर रहे हैं, फ़ज़करा दुखाना व दज्जाला व दाब्बता व नुज़ूल ईसा इब्न मरियम व तुलूअ अश-शम्स मिन मग़रिबिहा
व याजूज व माजूज व सलासत खुसूफिन खस्फुन बिल मशरिक खस्र फिल मशरिक व खस्फुन बिल मगरिब व खस्फुन बिजज़ीरतिल अरब व आखिर ज़ालिका नारुन तखरुज मिन अल-यमन ततरुदुन नास इला महशरिह। से मुस्लिम किताबुल फितन में बड़ी मशहूर हदीस है। ये हदीस नंबर 2901 में हदीस मौजूद है। इस हदीस में क्या बातें हैं? अल्लाह के जिक्र कर रहे हैं कि जब तक कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि तुम कयामत की बड़ी 10 निशानी ना देख लो। और अल्लाह के जिक्र कर रहे हैं फज़कर दुखान, धुआं का जाहिर होगा। दुखान सूरह दुखान आप पढ़ते हैं कुरान में, उसमें ये जिक्र है। दुखान यानी धुआं का खुरूज होगा, दज्जाल का ज़ोर होगा, वह दाब्बा जानवर जमीन से निकलेंगे, लोगों से हम कलाम करेंगे, और सूरज मगरिब से तुलू होगा। व नुज़ूल ईसा इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, और ईसा बिन मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल होंगे। और अहले सुन्नत और जमात का अकीदा क्या है? हज़रत ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने बाहयात जिंदा आसमान पर उठाया, और कयामत की बड़ी निशानी में से एक निशानी ये भी हज़रत ईसा अलैहि सलाम बैतुल मक़दिस की मीनार में नुज़ूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद फरमाते हैं व याजूज माजूज, और याजूज और माजूज का भी जोर होगा, और 3 जमीन में धंसना होगा। खस्फुन बिल मशरिक, एक मशरिक के अंदर मशरिक किनारे धंसना होगा, धंसे जाएंगे, और एक मगरिब में धंसना होगा, और एक जज़ीरतुल अरब में धंसाए जाएंगे। और आखिरी 10 निशानी कि वह आखिर ज़ालिका नारुन तखरुज मिनल यमन, यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को, जितने भी लोग जो वफात पा चुके हैं, जो नहीं थे, सबको ततरुदुहुम इला नास महशरिहिम, मैदान महशर में जमा कर देगी यह आग। अल्लाह अकबर। इस हदीस में आप गौर किए होंगे कि 10 बड़ी बड़ी निशानी है, और इनमें से कोई एक निशानी जाहिर होगी। मैंने बताया कि हार के दाने की तरह एक के बाद दिगरे जाहिर हो जाएंगे, फिर कयामत आ जाएगी, फिर इसराफिल अलैहिस्सलाम सुर्फ होकर जाएंगे। मेरा जो टॉपिक है मेरे मोहतरम भाइयों, आज बहुत तवज्जो मैं चाहूंगा आप लोगों का। इस हदीस में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है, लेकिन यह मतलब नहीं कि इमाम महदी कयामत की अलामत में से नहीं है। दूसरी कई अहादीस में आप मुताला करोगे तो कई अहादीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि ये कयामत की बड़ी निशानी है, और ये पहली निशानी है। और यही मेरा आज इमाम महदी के बारे में पहली निशानी जिक्र करने जा रहे हैं। बाकी 10 निशानी इंशाअल्लाह अगले खुतबे में बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम डिटेल से बयान करेंगे। ये मौजूद इमाम महदी के बारे में आपके सामने बयान करने से पहले मैं आपके जहन में कुछ अहम चीजें डालना चाहता हूं, ये कि आज के दौर के बारे में जरा फिक्र करें। आज से कबल 4 साल पहले आपको मालूम होगा फितनाए शकील बिन हनीफ। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अगर आप न्यूज पेपर पढ़ते हैं, तो आपको इल्म होगा कि आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है, बल्कि अभी भी शायद कहीं पे है। उसका फितना क्या था? इस कमबख्त ने कहा कि मैं इमाम महदी हूं, मैं नबी हूं। लोग 1 नहीं 2 नहीं 10,000 लोग इस पर इसके हाथ पर बैठ किए हैं। कितना बड़ा फितना है। लोग भोले भाले हैं, कयामत की अलामत बता रहे हैं, और मनगढ़ंत हदीसें बयान कर रहे हैं, लोग मान रहे हैं, बैत कर ले रहे हैं। उसकी क्या शनाख्त है, उसके क्या नाम होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में उसके क्या क्या सिफात बयान करें, एक आम आदमी को मालूम नहीं। ऐसे वक्त में एक इमाम की, एक आलिम की जिम्मेदारी है कि इन वाक़यात को, इन निशानों को बयान करें, ताकि आवाम के अंदर कयामत की निशानी का इल्म हो, और आए दिन फितने जो आ रहे हैं जाली किस्म की मेहदी से एक इंसान चौकन्ना ना रहे। ये आदमी कहां का है मालूम है? ये बिहार का दरभंगा जिला का एक आदमी है, और जो मोहम्मद बिन शकील जिसका नाम है, उसे पूछा जाता है, हालांकि मोहम्मद नाम नहीं, शकील बिन हनीफ असल नाम है, लेकिन बोलने पर वो क्या बोलता है कि मोहम्मद शकील बिन हनीफ ना बोलते हैं। अभी महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के कहीं कोने में अंदर घुसा हुआ है, पोशीदा है। उसके आज भी चेले आप जानेंगे कहां यूपी में, बिहार में, बंगाल में, यहां पे कर्नाटक में कितने मुतासिर हुए हैं। महाराष्ट्र में कई लोग बैत कर चुके हैं। उसका वीडियो बनाया गया, कुछ लोगों को मारे गए, पकड़े गए, मस्जिद में घुसकर दावत दे रहे हैं।
अल्लाह अकबर। आइए ऐसे वक्त में हम और आप देखें कि इमाम मेहदी कौन है। बड़ी तवज्जो चाहूंगा मेरे मोहतरम भाई, एक एक चीज को समझने की और कोशिश करें कि इमाम मेहदी वाकई है कौन। पहले इस ज़हन में रखें कि इमाम मेहदी क़यामत की बड़ी निशानी में से एक बड़ी निशानी है। एक बात याद रखें। अब इमाम मेहदी कौन है? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के लिए फरमाते हैं कि ये अहले बैत में से होंगे, कुरैश में से होंगे, खलीफा होंगे, रसूल नहीं होंगे। वो जब उनका ज़ोर होगा दुनिया में, जुल्म सितम आम होगा, लूट मार आम होगा, अदल इंसाफ के लिए पैदा होंगे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को आम करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके ताल्लुक से कई अहादीस बयान फरमाई है। जो मोटी मोटी चीज है मैं आपको वो चीज बयान करके अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। पहली बात इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कि इसका नाम हमारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जैसा होगा, उसके वालिद का नाम हमारे नबी के वालिद जैसा नाम होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि प्यारे ने फरमाते हैं, ला तज़हबु दुनिया हत्ता यमलकल अरब रजुलुन मिन अहले बैती युवातु इस्मुहु इस्मी। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है किताबुल फितल में फरमाते हैं कि दुनिया खत्म नहीं होगी। ला तज़हबु दुनिया, दुनिया उस वक्त तक खत्म हो ही नहीं सकती जब तक कि मेरे अहले बैत में से एक ऐसा शख्स, मेरे अहले बैत में से एक आदमी अरब का बादशाह ना बन जाए। युवातु इस्मुहु इस्मी, उसका नाम मेरे नाम जैसा होगा। मेरा नबी का नाम क्या है? बहुत से लोग क्या है, अफसोस ये बात है, नबी का नाम मालूम नहीं क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कम से कम नबी के आज तक कम से कम इस फतन दौर में नबी की सीरत पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना। नबी का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका नाम क्या होगा? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इस्मुहु इस्मी, अल्लाह के नबी के नाम जैसे उनका नाम होगा। दूसरी हदीस में कि जब ये इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा वो दिन खासा लंबा होगा, लंबा दिन होगा वो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद खुद कहते हैं, सुनन अबू दाऊद की किताबुल मेहदी की हदीस है, फरमाते हैं कि इमाम मेहदी के सिलसिले में अल्लाह के फरमाते हैं, लौ लम यबका मिन दुनिया लौ लम यबका इल्ला यौमुन लतव्वरल्लाहु ज़ालिकल यौम। कहते हैं कि दुनिया में अगर एक दिन भी बाकी रह गई, अब एक दिन बाकी और क़यामत आएगी, एक दिन भी अगर बाकी रह गई तो अल्लाह के फरमाते हैं लतव्वरल्लाहु ज़ालिकल यौम, उस एक दिन को अल्लाह लंबा करेगा। हत्ता यबअसा फीहि रजुलन मिन्नी औ मिन अहले बैती युवातु इस्मी इस्म अबी वस्म युवातु इस्मुहु इस्मी वस्म अबीही इस्म अबी। फरमाते हैं कि वो दिन अल्लाह लंबा करेगा और उस एक दिन में मेरे मुस्लिम से या मेरी नस्ल में से या मेरे अहले बैत में से वो इंसान पैदा होगा, उसका नाम मेरे नाम जैसा होगा। वस्म अबी ही इस्म अबी, उसका बाप का नाम मेरे बाप का नाम होगा। अब बताओ, जो अल्लाह के नबी के ज़माने से लेकर अभी तक जाले किस्म के जो मेहदी पैदा होते हैं, अब ये कहाँ के रहने वाले हैं को मालूम ही नहीं पड़ रहा है। तो बिहार का है, नाम क्या है? शकील बिन हनीफ। नबी का नाम क्या है? मोहम्मद। बाप का नाम क्या? अब्दुल्ला। तो ये जो इमाम मेहदी जो ज़ुहूर होंगे, अल्लाह जाहिर करेगा, उसका नाम क्या होगा? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा और कुरैश में से होंगे, अहले बैत में से होंगे। यहां इमाम हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इमाम मेहदी के बारे में, क्या ये पैदा हो चुके हैं, कहीं छुपके हैं? एक सवाल है, क्या ये इमाम मेहदी पैदा होके जाहिर कहीं जाके छुपके हैं? इमाम हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसा नहीं कि पैदा हो चुके हैं और कहीं छुपे हैं, नहीं, अल्लाह ताला कुर्ब क़यामत इसको पैदा फरमाएंगे, ये जाहिर होंगे और अदल इंसाफ और इसी तरीके से जो जुल्म हो रहा है उसको खत्म करेंगे। इसके दौर में सारे लोगों के साथ इंसाफ होगा। और यहां तक कि इमाम हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसका नसबनामा बयान करते हुए कि इमाम फरमाते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नसबनामा फरमाते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अलवी फातिमी हसनी, उसकी नसबनामा जिक्र करते हैं, यानी उनके खानदान में से होंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल मेहदिय्यु मिन इतरती मिन वलद फातिमा, ये मेहदी जो पैदा होंगे मेरे
नस्ल में से होंगे या फातिमा जो मेरी बेटी है उसकी औलाद में से होंगे। देखिए कितनी शनाख्त, कितने डिटेल से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। ये सुनन अबू दाऊद की रिवायत है। इमाम मेहदी कैसे होंगे, उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, इसकी भी वजाहत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में दी है। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल महदी मिन्नी अजलल जबहती अकनल अनफी। अल्लाह के लिए फरमाते हैं मेहदी मुझ में से होंगे, यानी मेरी नस्ल में से होंगे, मेरे खानदान में से होंगे। अजलल जबहती, उसकी पेशानी कुशादा पेशानी और लंबी पेशानी वाला होंगे। अकनल अनफी, नाक बारीक और चौड़ी होंगे। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि ये दुनिया में आएंगे तो क्या करेंगे, नबी फरमा रहे हैं क्या करेंगे, यमलाउल अर्दा किस्तान व अदला, जमीन में इंसाफ और अदल को भर देगा, जमीन को अदल और इंसाफ जमीन को मुकम्मल तौर भर देगा। कमा मोलियत जौरन व जुल्मा, जिस तरीके जमीन जुल्म और ज्यादत से भरी हुई है ना, उस तरीके से अदल इंसाफ से पूरी कायनात पूरी जमीन को भर देगा। अल्लाह अकबर। कितने साल तक बादशाहत होगी, यमलुक सबअ सनीन, 7 साल तक हुकूमत करेंगे। बाद रिवायत में है 9 साल, बाद रिवायत में 8 साल, बाद रिवायत में 5 साल। तो अहले इल्म कहते हैं ये जो तफरीक है, कहते हैं कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 9 साल इस दुनिया में रहेंगे, हुकूमत करेंगे, उसके बाद वफात होगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ये कहां से जाहिर होंगे और कहां पनाह लिए होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मशरिक से ज़ुहूर होंगे उनका, और जो पनाह लेंगे खाने काबा के अंदर पनाह लेंगे। इनके पर जो बैत होगी, बैत कहां होगी, कहते हैं बैत जो है खाने काबा जो रुकन यमानी है, रुकन यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान लोग बैत करेंगे उसके हाथ पर। जैसे ही खाना काबा पर रुकेंगे, रिहाइश पजीर होंगे और पनाह लेंगे और बैत करेंगे, तो लोग बड़ी जमात खाने काबा को ढाने के लिए आ जाएंगे। प्यारे नबी से मुस्लिम की रिवायत है, कहते हैं तमाम लोगों को मकाम बैदा में सबको खुश रहिम उनको धंसा देगा। जैसे ही उसकी नीयत ये खराब होगी कि खाने काबा और इसमें इमाम मेहदी को खत्म कर देंगे, मकाम बैदा में अभी लोग आए होंगे तो सब के सब जो भी वहां पर होंगे वो लोग कारोबार भी कर रहे होंगे, जिसकी नीयत सही भी होगी सब उसको फंसा दे जाएंगे। फिर अल्लाह के नबी माया आयशा के पूछने पर बताते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन लोगों को अपनी नीयत के हिसाब अल्लाह ताला लोगों को पैदा करेगा, और फिर जिसकी नीयत सही होगी उस हिसाब से अल्लाह ताला अज्र और जज़ा और सजा देंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अमीर होंगे, खलीफा होंगे। इसकी इमामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज़ फज्र अदा करेंगे। जब बैतुल मक़दिस में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज फज्र पढ़ा रहे होंगे, तो अभी इकामत हो चुकी, आजान भी हुई, इकामत हो गई। अब मुसल्ले में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, अब इकामत हो चुकी है, नमाज अभी शुरू होने वाली है कि इमाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नज़ुल होगा। जैसे देखेंगे सारे लोग खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि ताल सल्ली लना, आइए नमाज पढ़ाइए। हम कैसे नमाज पढ़ा सकते हैं? चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, से मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के फरमाते हैं फयक़ूल ला, मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए कि इन नबाज़कुम अला बाज़िन उमरा, इस उम्मत की फजीलत और शर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत के बाज़ को अल्लाह ने अमीर बनाया है, इस उम्मत की खुसूसी है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं बल्कि इस उम्मत की एक उम्मती बनकर आएंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत को आम करेंगे। इंशाअल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मजीद इनकी तफसील हम देखेंगे अगले खुतबे में। तो ईसा इमाम मेहदी के ताल्लुक से मेरे मोहतरम भाइयों, ये कुछ अहम बातें थी जिसके बारे में जानना जरूरी है कि इमाम मेहदी कौन है, इसकी शक्ल सूरत कैसी है, मालूम हो गया। अब बताइए, पूरे खुलासा तौर बता रहा हूं आपको, इमाम मेहदी कौन है। इमाम मेहदी ये खलीफा होंगे और अल्लाह के नबी के अहले बैत में से होंगे। इनका नाम मोहम्मद और हमारे नबी के नाम जैसे, अब्बा के नाम उनके नाम जैसे होंगे, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होंगे। और हम इमाम हाफिज इब्न कसीर ने जैसे फरमाया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अलवी फातिमी नस्बी इनका नस्ब होगा। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी बात कह के बात खत्म कर रहा हूं, अल्लाह के फरमाते हैं जब तुम देखो इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो चुका है तो तुम क्या करो, बैत करो, अगरचे तुम घुटनों के बल घसीट कर, बर्फ के ऊपर घसीट कर जाना पड़े तो लिहाजा जाओ, लेकिन उसके ऊपर बैत करना जरूरी है। बैत का मतलब ये नहीं कि वो नबी होंगे, नबी नहीं होंगे, वो अल्लाह के नबी हमारे नबी खातिम नबी है। ये बात याद रखें, जिंदगी में जितने भी अलामात देखें आप
किसी को नबी अगर तस्लीम कर देते हैं तो मुर्तद हो गया, ईमान बेकार है। नबी किसी को नहीं मानना है। नबी आखिरी नबी, हमारे नबी आखिरी नबी है, कयामत तक के लिए हमारे नबी है। उसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, कोई रसूल आने वाला नहीं। जो भी आएंगे वो एक उम्मती बनकर आएंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शरीयत को जिंदा करेंगे और पूरी दुनिया पर उसका जो है उनका चर्चा होगा और सारे जुल्म सितम को जड़ से काट देंगे। यहाँ तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है दज्जाल जब पैदा होंगे तो उसको भी कत्ल करेंगे और याजूज माजूज को भी उनकी दुआओं से हलाकत होगी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमने जो बातें बयान फरमाई हैं क़यामत की अलामत के सिलसिले में और खुसूसन इमाम मेहदी के बारे में, अल्लाह हम सबको कुरान हदीस का सही इल्म हासिल करने वाला बनाए।